हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे बेटा। जैसा कि हमारा जेई मेंस अप्रैल 5 का बेटा सीरीज चल रहा है टॉप 100 की, और उसमें हमने अब तक पार्ट 4 आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम। आज बेटा मैं आपके सामने पार्ट 5 लेके आया हूं। ठीक है, आज मैं 5वां लेक्चर लेके आया हूं अपने उस सीक्वेंस में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे नेक्स्ट जो हमारे 100 में रह गए उसको 5वें सीरीज से लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उम्मीद आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, और जिनके भी परसेंटाइल अच्छे बूस्ट नहीं हो पाए होंगे अब वो अब से कुछ कोशिश करके अपने बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और आप लोग के उस जर्नी में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से ये है कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले जेई में अप्रैल 5 के लिए। हर बार बेटा जनवरी का शिफ्ट होता है और फिर अप्रैल का शिफ्ट होता है। जनवरी शिफ्ट से अप्रैल शिफ्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके में डिफरेंसेस है। उन तरीकों में क्या वो पैटर्न चेंज करते हैं, क्या वो क्वेश्चंस को कहां से वो चेंज करते हैं, किन चैप्टर्स का वेटेज का चेंजेस होता है, कहां का वेटेज ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द जनवरी एंड अप्रैल शिफ्ट। ये सारी चीजों को देखते हुए हमने 100 क्वेश्चंस का हमने ये बेटा आपके लिए डिजाइन किया है क्वेश्चन। तो आप लोगों से बेटा बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आप लोग वो सब कुछ करते रहो, बस साथ में बेटा हमारे 100 क्वेश्चन जरूर आप बनवाओ। चाहे आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप अपने आप से बना के फिर आप चेक करो, या फिर बेटा आप वीडियो को देख के करो। बट ये है कि आप लोग बेटा ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, कुछ ना कुछ आपको बेटा हेल्प मिलेगा। और आज का लेक्चर बेटा स्पेशली मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर में आपको 4 नंबर में फिक्स करके जा रहा हूं। आपके 4 नंबर फिक्स है। इस बार डॉक्टर सीट में एक क्वेश्चन बेटा यहां से जरूर आपका पूछने वाला है। तो बेटा हम लोग चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं यहां से और चलते बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन पे बेटा पहला क्वेश्चन आ चुका है। स्मॉल यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट ट्यूब बेंट इन फॉर्म ऑफ द सर्कल रिजिडली प्लेस्ड विद द प्लेन ऑफ वर्टिकल इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी d1 d2। एंड आपको बेटा कुछ यहाँ पे d1 आउट भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, d1 d2 का रेशियो जो बेटा आपको 3:1 दिया हुआ है। ये पहले ही मैं लिख लेता हूँ बेटा, d1 d2 आपको दिया है 3:1। दैट मींस कि कहीं अगर d1 दिखा तो बेटा मैं उसको 3d2 रख के निकल जाऊंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। उसके बाद दे रहा बेटा कि हाफ इसको भरा गया है। ठीक है, क्वाड्रेंट में द एंगल थीटा बिटवीन द रेडियस पासिंग। बेटा आपसे पूछा बस उस पर हमें ध्यान देना है। हमसे पूछा बेटा एंगल थीटा के बारे में, और ऑप्शन भी बेटा देखा tan थीटा tan थीटा tan थीटा के फॉर्म में है, यानी कि हमें निकालना है tan थीटा बेटा। अब आप अगर इसको आप ध्यान से बेटा आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ से देखो ये वाली लेंथ बेटा। अब देखना अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसी लाइन पे है। तो ये वाली डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस की अगर हम बात करें बेटा वर्टिकली अगर हम बात करें तो हमें पता है बेटा कि कंपोनेंट जो होते हैं बेटा आपके वो r sin थीटा और r cos थीटा में बेटा आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी बेटा r sin थीटा, और ये इसका अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, इस पॉइंट की। ठीक है सर। अच्छा इधर देखो आप ध्यान से, एक तो ये होगा, एक ये हो जाएगा लेंथ, एक ये हाइट हो जाएगी बेटा, और एक ये हाइट हो जाएगी। इधर अगर देखा जाए बेटा तो हम अगर यहां से निकालने की कोशिश करें यहां से, तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये वाली फ्लूइड जो है बेटा यहां तक भरी हुई है, यहां तक। तो ये वाली हाइट हमें एक्चुअली चाहिए बेटा। एंड दिस पॉइंट दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस पॉइंट दिस प्रेशर। और हमें पता बेटा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ लगेगा, P बराबर रो जी एच लगेगा। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ रो जी एच को बैलेंस करना है। अब ये वाली हाइट निकलेगी कैसे बेटा? तो ये इसका रेडियस वाली हाइट ये r है बेटा, ये आपका बचा हुआ बेटा r sin थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका r माइनस r sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये चीजें हमारी निकलेगी। उसके बाद अगर आप इधर देख पा रहे हो तो इधर बेटा आपका ये भी हो जाएगा r sin थीटा। ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा बेटा इधर थीटा की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा r cos थीटा। और ये डिस्टेंस क्या होगा देखना ध्यान से बेटा, यहाँ से यहाँ r cos थीटा है। ठीक है सर, और ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये क्या हो गया? तो अगेन हो गया बेटा r माइनस r cos थीटा बेटा। अब देख लो हमने सभी हाइटें बेटा आपसे सॉल्व कर दी हैं, सभी हाइट आपका बेटा रिजॉल्व हो चुका है। अब बस केवल आपको बैलेंस करना है बेटा यहाँ पे, और बैलेंस कैसे करना है उसको बेटा देख लेते हैं, करते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, रो जी एच, इसका रो कितना है d1, इसका भी रो कितना है d1, इसका रो कितना है d2, इसका रो कितना है d2, तो ये भी d1 है बेटा। तो क्या होता है फार्मूला? रो जी एच होता है। तो ठीक है, ओके करते हैं बेटा। यहां से हम लोग करने वाले हैं बेटा आपका रो जी एच, यानी कि बेटा रो और रो बेटा यहाँ पे डेंसिटी हमें d1 दिया है, तो डेंसिटी को फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी d1 ठीक है g, और h कितना है आपका बेटा? h है आपका r माइनस r sin थीटा। ओके सर, इक्वल्स टू
अब यहाँ का प्रेशर इस वाले फ्लूइड के बराबर होगा यहाँ का प्रेशर दिस फ्लूइड से। अब बेटा यहाँ पे एक अलग फ्लूइड है, यहाँ पे सेम फ्लूइड है, ये वाले फ्लूइड क्या है बेटा, इसका D1 ही होगा, इसकी डेंसिटी D1 ही होगी, और ये हाइट इसकी r माइनस r cos थीटा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका बेटा D1G r माइनस r cos थीटा बेटा, प्लस 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 और क्या होगा, अभी देखो आप ध्यान से बेटा, रो जी एक्स प्लस रो जी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी D2 है, यहाँ भी D2 है, ठीक है सर, ओके, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो बेटा अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा तो मैं ये बोल सकता हूं कि D2 आर जी और ब्रैकेट में मेरा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा यहाँ पे अब आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। और एक चीज और हम ध्यान दे सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या, कि D1 की वैल्यूज क्या दे रखी है 3D2, तो मैं D1 को रिप्लेस भी कर सकता हूँ, सारा इक्वेशन D2 में आ जाएगा। इसका मतलब D1 को मैं रख दी बेटा 3D2, दिस इज 3D2 जी, और आर को कॉमन ले लूं बेटा तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां से बेटा आपको D1 को रखना 3D2, ये हो जाएगा 3D2 जी, आर बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इस D2 को भी क्या, इस D2 को D2 रहने देते हैं बेटा, D2 आर जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये देखो आर D2G, ठीक है, आर D2G आर D2G ये सब कैंसिल आउट हो गए बेटा, सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब आपको तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल बिना हड़बड़ी के, आपको बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। अब आप अगर ध्यान से इसको यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, तो आप यहाँ देख रहे हो ये 3 टाइम आपका क्या बन रहा है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 3 साइन थीटा, यस सर, इक्वल टू, इधर देखो आप, ये भी हो गया आपका बेटा 3 माइनस 3 कॉस थीटा, यस सर, प्लस इधर क्या बचा बेटा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो 3 से 3 भी मर गया बेटा, यस सर मर गया, चलो ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, ओके, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये माइनस 3 साइन थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा एक तरफ कर लो, कॉस थीटा एक तरफ कर लो, तो 3 साइन थीटा, और ये वाला आपका साइन थीटा इधर आएगा, तो ये जाएगा माइनस का बेटा 4 साइन थीटा, यस सर, और ये बेटा इधर देखो आप माइनस 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये जाएगा बेटा आपका माइनस का 2 कॉस थीटा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 से 2 बार में 4 जाएगा, तो यहाँ से बेटा साइन के नीचे कॉस आएगा, तो टेन थीटा 2 उधर जाएगा, तो क्या बेटा आपको यहाँ पे टेन थीटा आपको 1/2 आता हुआ दिख रहा है। इतना कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन तो बेटा यही खत्म हो गया था, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, फिर भी आप भी सिली मिस्टेक से थोड़ा बचा करो, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बेटा यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा अपने फिफ्थ में आते हैं, आने के चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अंडर एस्टिमेट मत करना, जरूर बेटा इसको आप करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मटेरियल विद स्टैटिक ग्रेविटी ρ इक्वल्स टू 1/2 ρ w। ध्यान रखना बेटा, ये जो गिवन आउट में इसको एक किनारे लिखते चला करो, यानी कि मैं ये कह रहा हूं, क्या ये बोल रहा है क्या कि वाटर की जो डेंसिटी होगी वो 2 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, कहीं जरूरत पड़ी तो मैं यूज कर लूंगा, ओके ठीक है सर। It's floating in water, ठीक है कोई बात नहीं। If the sphere is slightly pressed down and release the angular frequency, बेटा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सुना हुआ लग रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बेटा आपको क्या होता है ओमेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है ओमेगा, और आपको ये चीजें दी हुई है, और कंडीशंस क्या दिया है, इस कंडीशंस को थोड़ा सा अगर आप अंडर एस्टिमेट ना करके थोड़ा सी सिचुएशन का सोचने की कोशिश करो बेटा, तो मान लो कि ऐसे है, और इसके अंदर मान लो कि बेटा कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, यस सर। अब इस पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, अगर इस पे पहले ये रहा हमारा ठीक है सर, उसके बाद इसको नीचे दबाया गया, इसको किसी फोर्स से नीचे दबाया गया, तो बेटा ये आपको थोड़ा और नीचे चला गया होगा, यानी पहले डाया ये था, तो अब बेटा डाया ये यहां आ गया है, तो ये x का डाउन चला जाएगा नीचे। अब बेटा हो ये रहा है कि कैसे टिप से, यानी कि किसी बॉल में आपने ऐसे बॉल को डाला है, और उस बॉल को आप ऐसे फोर्स लगा के छोड़ रहे हो, जब आप पीछे फोर्स लगा छोड़ोगे तो फिर बेटा वो ऊपर आएगा, ऐसे 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 वहां पे ऑक्सीलेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीलेशन कर रहा है बेटा, इसी ऑक्सीलेशन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात को पूछ रहा है आपसे, ठीक है सर। अच्छा तो अभी बात बताओ बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ओके सर, ये x नीचे गया है, आप खुद सोचो कि जो भी यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसको ले जाएगा बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन के, यस सर। और आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जो एक्सीलरेशन होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में हमने पहले से पढ़ा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के टर्म में पढ़ा हुआ है।
इसका मतलब बेटा ए बराबर एक्स की टर्म में कोई मैं इक्वेशन लेके अगर आ गया तो वहां पे एक्स के अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट होगा वो सब किसकी जगह ले रहा होगा, वो ओमेगा स्क्वायर की जगह ले रहा होगा। तो ओमेगा वहां हम बना लेंगे अंडर रूट के अंदर, ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। इसका मतलब यह है रीस्टोरिंग फोर्स कहां से रखोगे, तो बेटा एक बात बताओ, अगर एक बॉल ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रही है तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है बेटा, हु विल प्रोवाइड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इन द फ्लूइड्स बेटा, तो वो तो प्रोवाइड कर रहा है आपको, कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, वो तो आपको बायोन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बेटा, यस वो तो आपको बायोन फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है बेटा ये रो वी जी हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका रो वी जी इक्वल्स टू यहाँ पे आपका बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये रो आपका बना बेटा वाटर का, वाटर के केस में बात कर रहे हैं तो रो डब्ल्यू वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर ले बेटा, ठीक है, इंटू जी इक्वल्स टू मास के लिए भी हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा वॉल्यूम क्या रखूंगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक्स का नीचे गया है, तो क्या भाई इसको लिख दू पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी इक्वल्स टू रो, और इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए बेटा, ठीक है, ओके सर। अब देखो ध्यान से बेटा यहाँ से पाई आर स्क्वायर से, ठीक है बेटा, पाई और ये क्यूब का टर्म कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप, और यहाँ पे जरा ध्यान देखो रो डब्ल्यू और रो, अब बेटा रो डब्ल्यू किसके बराबर, 2 रो के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको 2 टाइम रो लिख सकता हूं, 2 टाइम रो, और यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा एक्स इंटू जी इक्वल्स टू रो टाइम 4/3 ए। अब देख लो आप रो से रो भी आपका कट गया बेटा, और 2 से 4 बेटा आपका 2 बार में कट जाएगा। यहां पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे आपका बनने वाला है ए बराबर 3, इधर आएगा बेटा तो ये बनेगा 3xg, ठीक है बेटा 3xg बेटा आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है 3xg बाई 2, और एक बेटा यहाँ पे r भी तो बचा हुआ है, ठीक है सर, यहाँ पे एक r भी तो बचा हुआ है, यानी कि बेटा आपका यहाँ पे आ गया r और 2। और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बराबर, ठीक है ध्यान से देखना, a बराबर 3g/2r इंटू एक्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन बेटा आपको ना पैटर्न में लेके आना पड़ेगा, जो भी आपसे पूछा जा रहा है ना उस पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको ढाल के लेके आना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको ये देखना होता है कि क्या क्या डेटा आपको गिवन आउट है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चन। सेकंड आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पूछा क्या है, तो उस जर्नी में हमें चाहिए क्या, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता कुछ और है, निकालना आपको कुछ और होता है, तभी आपको आंसर फंसता है। जैसे कि इस क्वेश्चन बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, बट मुझे एक बात समझ में आ गई कि ए बराबर होता था ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और हमें पता था बेटा कि एक्स कुछ नीचे जाएगा, यानी कि हमें, मैं अगर ए निकाल लिया तो मेरा ओमेगा अपने आप आ जाएगा। और देख लो बेटा ये पैटर्न होता है, ये ए बराबर आ गया, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर का जगह ये पूरा टर्म लिया है, यस। इसका मतलब कंपैरिजन के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ से बेटा ओमेगा बराबर क्या दिख रहा है, ये रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 3g/2r, और हमें ये ऑप्शन ए में दिख रहा है बेटा, ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन का आप लोग जरूर बेटा अच्छे से किया करो, केयरफुल होकर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन a light container is kept on a horizontal rough surface of a coefficient of friction is mu, okay no problem at all, a very small hole, ठीक है यहाँ पे कर दिया, एरिया जिसका a है, ठीक है, मेड एट द डेप्थ ऑफ h डेप्थ में किया गया, वाटर ऑफ वॉल्यूम v, ठीक है कोई बात नहीं, v वॉल्यूम तक फील्ड किया गया इन द कंटेनर में, द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू कीप द कंटेनर एट द रेस्ट, कोई बात नहीं जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर इनिशियली, एक बात ध्यान रखना है कि आपको म्यू की वैल्यू कहीं जरूरत पड़े तो आप ये पुट करके चलोगे। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पे फ्लूइड बाहर निकला v वेलोसिटी थी, यस सर, ये तो fx वेलोसिटी होती है, ये तो मुझे पता है अंडर रूट ऑफ 2gh होती है, यस 2gh होती है, ये तो मुझे पता है, ये तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। अच्छा, जब फ्लूइड इधर निकलेगा बेटा तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन होगा, और जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर कौन होता है, उधर नेट फोर्स होता है। इसका मतलब बेटा इधर एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, इधर एक बेटा एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, और ये थ्रस्ट फोर्स बेटा आपको याद रखना बेटा, ये थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, तो ये आप याद रखना बेटा, इसका डेरिवेशन होता है, बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डेरिवेशन बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिट कम है। हम रेगुलर क्लास के अंदर ये डेरिवेशन भी करवा के समझाते हैं, बट अभी मैं बेटा डेरिवेशन करवाने के टच में नहीं हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन करवाऊं, बट आप जरूर इस केस में याद रखना, इसका बेटा आता था रो ए वी स्क्वायर बेटा,
ठीक है। ये अब थ्रस्ट फोर्स जो आता है वो आता है बेटा ये थ्रस्ट फोर्स, यानी जो पीछे की तरफ एक्सीलरेशन की फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स क्या होता है, रो ए बी स्क्वायर होता है। अब एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? सर एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, सिंपल सी बात है, नेट फोर्स बाय मास। तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स क्या है? तो एक फोर्स इधर वाला, एक फोर्स इधर, ध्यान से सुनना, अगर एक फोर्स इधर है, थ्रस्ट फोर्स इधर है, तो बेटा इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, यस सर, और वो क्या होगा, म्यू इंटू mg होगा। इसका मतलब हम रख सकते हैं बेटा ये वाला माइनस ये वाला, इसका मतलब रो ए बी स्क्वायर माइनस म्यू mg टू द मास। अब बताओ ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू तो दे रखी है, AH बाई वी पुट करनी है, और सवाल क्या करना चाहिए हमें, और बेटा देखो v की वैल्यू मुझे पता है, अंडर रूट ऑफ 2gh होता है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पे हमसे पूछा ही था एक्सेलरेशन, हमने निकाल भी दिया एक्सेलरेशन, तो a बराबर मैं लिख सकता हूं बेटा रो ए और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा 2gh, ये बन गया बेटा आपका 2gh माइनस म्यू इंटू mg टू द m बेटा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब ए बराबर रो ए, अब ध्यान से देखना आप बेटा, रो ए जी एच, ठीक है बेटा, अब रो ए जी एच सब कुछ आपको गिवन आउट है। आप एक काम करो, आप इस मास के टर्म को भी आप एक थोड़ी देर के लिए देखो, आप रो ए टू जी एच, ठीक है, माइनस म्यू, और मास को क्या लिख सकते हैं हम बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी टू द, फिर मास को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी वो बन गया बेटा, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दीजिए, अब देखना रो गया बेटा वो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, ए बराबर बन जाएगा आपका ए टू जी एच माइनस म्यू कितना रखना है, ए एच बाई वी, ये रखेंगे हम ए एच बाई वी इंटू वी जी टू द, नीचे आ जाएगा बेटा आपका v। अब देखना ध्यान से बेटा, ये v से v भी मर गया, हमें म्यू की वैल्यू दे दिया था उसको पुट करते ही, और आपका इक्वेशन आपका बेटा आ चुका है a बराबर 2agh माइनस, अब यहां पे भी देखना बेटा क्या है आपका agh डिवाइड बाई v बेटा, 2agh में से agh जाएगा तो agh बचेगा, यानी ये आ गया बेटा आपका agh बाई v बेटा, agh बाई v, ठीक है, agh बाई v, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछेगा, ये काइनामेटिक्स की फिल्म देके क्वेश्चन पूछ रहा था, बट बेटा यहाँ काइनामेटिक्स की क्वेश्चन की तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे आपको बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, और आप देख रहे हो कि कितना इजी तरीके से हम इस कैलकुलेशन को भी बना के सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत ही आराम से इन क्वेश्चन को करना बेटा। ऐसे क्वेश्चन में फिलिंग मिस्टेक्स भी होने के चांसेस होते हैं कि आप सब कुछ सही करते हो, आप यहाँ पे सब कुछ सही करते हो, लेकिन उसके बाद आप कैलकुलेशन में अगर थोड़ा भी मिस्टेक करोगे तो आपका फाइनल आंसर कहीं भी मैच नहीं करेगा, और फिर आप 50-50% तुक्का लगाओगे और आपका आंसर गलत होगा, मेहनत भी आपकी बेकार चली जाएगी। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा स्क्रीन पे ये रहा, The space 2.5 mm wide between the two large plane surface is filled with oil. ठीक है, ओके। Force required to drag a very thin sheet of area of one side is 0.5 meter square area दिया है। The midway the surface at a speed of 0.5 meter per second velocity दिया है। ये force दिया है 1 न्यूटन का, जो ये वाला लग रहा है, ठीक है। The coefficient of friction between, अच्छा ठीक है बेटा, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहले तो आप ये बता दो बेटा, क्या आप विस्कस फोर्स जानते हो? यस। और बेटा जो विस्कस फोर्स होता है क्या, और आपका क्या विस्कस फोर्स आपका ईटा ए डीबी बाई डी वाई होता है क्या आप इसको याद कर पा रहे हो? यस, ओके। और हमसे क्या यही ईटा पूछा है, यही तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। यस सर, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखना एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ, डीवी वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक्चुअली यहाँ पे क्या है बेटा, आप पता क्या करने वाले हो, आप बोलोगे कि सर अगर फ्लूइड इधर जा रहा है तो बस सर विस्कस फोर्स इधर लगेगा, रेजिस्टेंस का काम करता है, तो विस्कस फोर्स इधर हो गया और फोर्स ये इधर हो गया, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे, यानी कि ये F बराबर आपका हो जाएगा विस्कस फोर्स, दोनों को बैलेंस करो आंसर आ जाएगा, बट नहीं आएगा बेटा, बट नहीं आएगा। क्यों? रीजन क्या, सुनना ध्यान से, ये अभी इक्वेशन ठीक नहीं लिखा गया है। क्यों? इस इक्वेशन में कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बेटा समझना होगा, बहुत अच्छे से रिकॉल करना होगा। वो कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा ध्यान से सोचना, अगर मान लो कोई एक पाइप है बेटा,
और इस पाइप से बेटा आपको फ्लूइड जा रही है ऐसे। इस फ्लूइड से अगर आपका इस पाइप से कोई फ्लूइड पास हो रहा है और मुझे बेटा इस फ्लूइड के वेलोसिटी का प्रोफाइल देखना हो कि हाउ वेलोसिटी आर गोइंग टू चेंज विथ द डायरेक्शन ऑफ दिस पाइप, तो अगर मैं आपको बात कहूं तो मान लो कि ये पाइप का सेंटर है बेटा, ये मान लो पाइप का बेटा सेंटर है सी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है सर, ये वॉल ऑफ पाइप है। अच्छा ये क्या है सर, ये सेंटर है। तो ये क्या है सर, ये भी वॉल है पाइप का, और ये क्या है सर, ये भी सेंटर है। तो बेटा जो यहां से यहां जो चेंजेस होंगे, जो यहां से यहां चेंजेस होंगे, वही तो बेटा यहां से यहां भी चेंजेस होंगे। बोलो एग्री करते हो ना? ठीक है, यानी कि अगर यहां से यहां जो हो रहा होगा वही कॉपी पेस्ट हम यहां से यहां कर देंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें आपको समझाने के लिए बस, तो अगर मान लो ये पाइप का रेडियल डायरेक्शन है जिसको आप y बोल रहे हो, ये पाइप का लेंथ वाला डायरेक्शन जिसको आप x बोल रहे हो, तो बेटा सबसे पहले जब फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा पाइप के अंदर, हमें सेंटर तक के बारे में सोचना है कि उसके बाद तो हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो जब ये फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा बेटा, तो जस्ट सरफेस पे एक पाइप के मॉलिक्यूल और फ्लूइड के मॉलिक्यूल बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में एक एडहेसिव फोर्स लगेगा बेटा। और दूसरी बात, फ्लूइड की वेट होगा, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे फ्लूइड के पाइप पे, वो बेटा उनका वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो पाएगा, उनकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो बेटा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस आ जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस कमिंग टू एक्शन एंड कोहेसिव हायर देन द एडहेसिव। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा बनता जाएगा बेटा, ऐसा बनता जाएगा, ऐसा ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी ऐसे जाएगा ऐसे। अब ध्यान से सुनना बेटा, मान लो कि सेंटर पे आए तो सेंटर पे आपको मैक्सिमम मिल गया, वॉल पे आपको वेलोसिटी मिनिमम मिल गया, Vmax मिल गया। अब बेटा वॉल पे इधर भी तो पाइप का वॉल है, ये भी तो सेंटर है, यानी बचा हुआ भी ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। तो क्या दिख रहा है आपको सर? एक पैराबोला दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये तो हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी बात बताना बेटा, ये पाइप का वॉल है, ये सेंटर है, तो बेटा यहां तक ये ऐसे तो वेलोसिटी का प्रोफाइल बनेगा। यस सर, तो इसका मतलब कि इधर लगेगा आपका विस्कस फोर्स। यस सर, लेकिन बेटा ये भी तो पाइप का वॉल है और ये भी तो सेंटर है, तो यहां भी तो बेटा ऐसे लगेगा आधा, यानी कि इधर भी एक विस्कस फोर्स। एक तो बेटा इस सरफेस से इस सेंटर तक का विस्कस फोर्स, एक इस सरफेस से इस सेंटर तक का विस्कस फोर्स। तो बेटा पीछे कितने विस्कस फोर्स होंगे? दो होंगे बेटा, हाफ वॉल से ऊपर वाला, हाफ वॉल से नीचे वाला, इसका मतलब 2 भी होगा। यानी कि बेटा आपको करना पड़ेगा 2 टाइम ऑफ विस्कस फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब आपका आंसर आ सकता है। अब आप जब सॉल्व करोगे सही तरीके से तो बेटा, यानी कि विस्कस फोर्स क्या होता है? ये होता है। तो अब कर देते हैं, इसको खत्म करते हैं। 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एटा इंटू ए, ठीक है, इंटू डीबी बाई डीवाई इक्वल टू एफ। और ए एफ कितना बेटा? ये तो 1 न्यूटन लग ही रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है 1 न्यूटन है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा अब ढूंढना, मुझे ईटा चाहिए, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा देखना बेटा ध्यान से। ईटा बराबर जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये तो 2 ही है, चाहे पे काम करो, हम इसको इसी के सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आज आप इसको यही सॉल्व करके खत्म करते हैं, आप इसकी वैल्यू निकालना। सुनना, 2 हो गया, यस सर, ईटा हो गया, यस सर। एरिया कितना दिया? 0.5। एरिया कितना दिया? 0.5, यानी कि 1/2 इंटू डीवी। वेलोसिटी में चेंज कितना होगा बेटा? तो 0.5 माइनस 0 यानी 0.5 तक रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा बेटा आपका 0.5 बाई डीवाई। ये देखो बेटा, ये डीवाई कितना दिया आपका? 1.25 बेटा। 1.25 तो क्या लिख सकते हैं? 5/4 बेटा, बट ये एमएम में है तो इसको और क्या करना पड़ेगा? 10 के पावर -3 देना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे क्या लिखने वाले बेटा? नीचे 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारा पूरा वैल्यू लिख दिया बराबर 1। ठीक है, अब यहां से बेटा आप ईटा निकाल लो, काम खत्म। अब ये बच्चों वाली हरकत मत करना, यहां से जब आप ईटा निकालोगे बेटा, तो ईटा आपका यहां से बेटा निकल के आराम से आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका ईटा बन जाएगा 2.5 के टर्म में जा रहा है, तो 2.5 निकल के माइनस, यानी कि देखो अब फाइनल आंसर तो आ गया, बट ये है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट था बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा भी डिले करोगे तो आपका बेटा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हायर है, बहुत ज्यादा हायर है बेटा। चलो चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के बारे में और भी देर तक बात करता हूं और करता मैं, बट बेटा हमारे पास टाइम लिमिट की प्रॉब्लम है, तो मैं उतना ही टाइम आपको दे सकता हूं जितना टाइम हमारे पास है। बेटा हम जब अपने रेगुलर क्लास में इन क्वेश्चन को करवाते हैं, रेगुलर क्लास में इन कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डेप्थ में बात करते हैं बेटा। इसके एक कॉन्सेप्ट में बेटा 1 घंटा में देना पड़ता है, 1.5 घंटा देना पड़ता है, और हमें यहाँ पे बेटा आधे घंटे में आपके पूरे 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं। सो दैट्स व्हाई बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट जहां तक पॉसिबल है उतने टाइम अंदर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, यहाँ पे दिया सिलेंडर टैंक है, कॉस्ट ऑफ एरिया इक्वल टू 1000, ठीक है कोई बात नहीं जी, ओके। इट्स वॉल देयर होल, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे होल है वॉल में बेटा, यहाँ पे होल है वॉल में, ठीक है सर कोई बात नहीं। और ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये देखो, ये देखो, यानी कि बेटा ध्यान से देखो, ये एरिया S2 है, ये एरिया S1 है, और S1 S2 सब दिया, देखो S1 S2 सब दिया बेटा, ठीक है सर कोई बात नहीं। और ये देखना H1 है और H2 है, ये भी दिया, यानी कि ये वाली हाइट कितनी बेटा आपकी, ये H1 है। और एक बात बताओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो बेटा क्या अंडर रूट ऑफ 2gh1 हो जाएगी, यस सर, तो एफएक्ट वेलोसिटी होती है या ओके। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी क्या होगी पता नहीं सर, v2 होगी, ये क्या होगी v1 होगी। अब मुझे v2 नहीं पता है बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये देखना ध्यान से। क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा है क्रॉस सेक्शनल एरिया H2, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया H2 पूछ रहा है, तो बेटा हमें पता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन खत्म होने वाला है बेटा, यानी कि मैं सीधा सीधा बताऊं ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पंगा है, पंगा है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, S1 V1 बराबर S2 V2। अब देखो बेटा ध्यान से, S1 दिया है, यस सर दिया है, अच्छा V1 पता है, यस सर पता है V1, अच्छा S2 पता है, नहीं सर निकालना है, तो अच्छी बात है, बट फंस कहां गए, फंस गए V2 में। यानी कि प्रॉब्लम यह है बेटा, आपको V2 तो निकालना पड़ेगा, और अगर आप एक बार V2 निकालने में सफल हो गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे डाले और क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका S2 निकल गया, तो V2 कैसे निकालोगे। तो V2 निकालने का एक तरीका है बेटा, यहाँ पे तो तरीके को समझते हैं सर, ओके। V2 कैसे निकाल, सुनना ध्यान से बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट बेटा आप काइनेमेटिक यूज करो ना, जो आपने बचपन में पढ़ा था, आज से 40-50 साल पहले, आज से 40-50 साल पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स, जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, जहां पे आपने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as देखा था, उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। यानी कि इसको मैं लिखूंगा v फाइनल का स्क्वायर, यानी कि बेटा v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता था, अब आओ यूज करते हैं। तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 कितना 2gh1, रूट हट गया ना स्क्वायर करके, तो 2gh1 प्लस 2, और a क्या एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी 2g, और f डिस्टेंस कितना है बेटा इसके लिए v2 के लिए h2, तो ये h2। अब देख लो बेटा यहाँ से कॉमन दिख रहा है 2g, अंदर आ जाएगा h1 प्लस h2, ये आ गया बेटा v2 का स्क्वायर, ये आ गया v2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बेटा देख लो आप, अब h1 कितना है आपका, देखो इधर उधर देखो, h1 कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया बेटा आपका 10 इंटू v1 कितना है बेटा आपका 2gh1 बराबर, अब आप देखो बेटा h2 तो आपको निकालना ही है, इंटू v2 कितना है आपका 2gh1 प्लस h2 बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या h1 और h2 दोनों आपको दिया, यस सर दिया, h2 दिया 180, h1 दिया 80, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 80 80 160 260 सेंटीमीटर बेटा, ये हो गया 260 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो आप बेटा 2 h1 कितना आपका अगेन 80, यानी कि ये बन गया बेटा 10 इंटू 2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओके। h1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 80, ये हो गया 80 बराबर h2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू h1 प्लस h2 कितना है 80 प्लस 180 बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 20 चला जाएगा 200 260, ये हो गया बेटा आपका 260। बस अब यहाँ पे बेटा आप आराम से h2 को निकालोगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, और ध्यान रखना है आपको, यानी कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है आपका बेटा, जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज और बेटा, यहाँ पे v2 पुट करना था बेटा, तो क्या ये रूट में आ जाएगा, यस सर, क्या ये 2gh1 प्लस h2 ये रूट में आएगा ना बेटा, ये v2 आपका रूट में आएगा, यानी कि ये चीज आपका रूट में रहेगा, यस सर ये रूट में रहेगा। अब देख लो बेटा ये क्या बन रहा है, ये जाएगा आपका 10 गुना 20, और ये हो जाएगा 260, इसको आप बेटा कैलकुलेट आउट करोगे, दिस इज रूट 13, ये आपका अंडर रूट ऑफ 13 बन जाएगा। और इधर अगर आप देखोगे तो 10 20 कटेगा, इधर से बेटा आपका निकलेगा 20, यानी दैट मींस बेटा ये आने वाला आपका 20 बाई रूट 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी पार्ट आपका आ रहा है करेक्ट, ठीक है ना, ये नहीं आएगा 5 नहीं आएगा 20 आ रहा है, यहाँ से कट के 20 आएगा, यानी कि 20 बाई अंडर रूट ऑफ 13 आएगा बेटा। तो बहुत ही सिंपल था, बस ये ध्यान रखना था बेटा आपको, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी यूज हो रहा है एज वेल एज आपका काइनेमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर भी आपका यूज हो रहा है। बस ये ध्यान रखना था हमें लगाना कैसे, में लाना कैसे, फिर वही जर्नी हमारी कि ये हमारे दिख गया आंसर यहाँ से आ जाएगा, बट हमें दिखा हम फंस गए V2 के बारे में, और V2 में कौन दिया काइनेमेटिक्स ने दिया, हमने इक्वेशन थर्ड मोशन लगाया, यहाँ से हमने V2 निकाला, रूट अंडर रूट ऑफ 2g h1 प्लस h2 आ गया मेरे पास, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे बेटा ये है कि वाटर फ्लो इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी, वेयर एरिया क्रॉसेस
is 40 centimeter, 20 centimeter square respectively. Find the rate of flow of water through the tube. अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ना दो चीजें आपको काउंटरली यूज होंगी बेटा। पहली चीज क्या यूज होगी सर? पहली चीज बेटा आप यूज होगी यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा। पहली चीज आप यहाँ यूज होगी बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है सर। उसका दूसरी चीज यूज होगी आपकी बेटा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये बात याद रखना कि बेटा जब बर्नौलीज प्रिंसिपल आप जब भी किसी न्यूमेरिकल में पूछता है ना, तो वहां पे बेटा 1 + 1 = 1 3 होता है बेटा, वहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आएगा। अगर आपसे पूछ रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल के क्वेश्चन का सॉल्व करवा रहा है, क्यों आएगा सर? क्योंकि बेटा हमें पता है बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, वो आपका क्या होता है बेटा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है along any instrument that will be the remain constant। इसका मतलब ये बेटा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसमें जो दो पॉइंट के बारे में आप बात करोगे, देखो बेटा आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 जब दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओगे क्या लिखोगे? लिखोगे P1 + ½ ρ V1² प्लस ρ g H1 बराबर क्या लिखोगे आप? P2 + ½ ρ V2² प्लस ρ g H2 बेटा। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में क्या दिया था? देखो क्वेश्चन का आंसर नहीं मैटर करता, मैटर करता कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीखना। हॉरिजॉन्टल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब ट्यूब ऐसे रखा हुआ है, और अगर ट्यूब ऐसे रखा हुआ है बेटा हाइट तो सेम हो गई। इसका मतलब बेटा इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब क्या है? सर H1 = H2 है, और अगर H1 = H2 है तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी तो सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे आपका क्या बचा? दिस P1 P2, यानी कि आपका दिखा बेटा P1 - P2, और उधर क्या आपका बचेगा? उधर बचेगा आपका ½ रो कॉमन ले लो, दिस इज V2² माइनस का V1²। ये आपका इक्वेशन आ गया बेटा। कहां से आया ये? सर ये बर्नौलीज थ्योरम से आ गया। ओके अच्छा, अब जरा ध्यान सुनना बेटा, ये क्या दिया है? यही तो दिया डेल्टा P। ये देखो ये आपको डेल्टा P दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप रख लो 700, ठीक है, इक्वल्स टू ½ रो कितना होता है? 1000 इंटू V2² माइनस V1²। अब बेटा V2 V1 का क्या करें? तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, क्या दो पोजीशन में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं? यस सर सोच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कुछ भी सोच सकता हूँ तो सोच सकता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा आपका? A1 V1 बराबर A2 V2 बेटा, और A1 कितना है? 40 इंटू V1 इक्वल टू A2 कितना है? 20 इंटू V2। यहाँ पे बेटा V2 क्या दिख रहा है? 20 दूनी 40, 2V1 दिख रहा है बेटा। V2 क्या दिख रहा है आपको? 2V1 दिख रहा है, यानी कि V2 को क्या रख सकता हूँ? 2V1। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 700 इक्वल टू 1/2 इंटू 1000 इंटू V2 जगह 2V1 रखोगे तो दिस इज स्क्वायर इसका, तो 4V1², दिस इज 4V1² माइनस V1², ये 3V1² हो गया। ये बना आपका बेटा 700 इक्वल्स टू ये बना आपका बेटा 500, ठीक है, और यहां बन गया बेटा आपका 3V1²। अब यहां पे बेटा अगर मैं V1 निकालू, 2 0 से 2 0 पहले कट गया, 5 से 70 कटेगा बेटा आपका, ठीक है, 14 25 14 चौको 14 3 56 14 25 70, ये जाएगा बेटा आपका 14 बार में, ठीक है सर, और ये 3 बेटा आपका नीचे जाएगा, ठीक है, ओके ओके। यानी कि यहां से अगर हम V1 को बेटा हम सॉल्व करें, स्क्वायर भी है, तो यहां से बेटा V1 आएगा 7/√15 बेटा, 3 इंटू 5 भी तो है, यानी कि ये आएगा बेटा आपका 7 यानी कि 30 आ रहा है, 7/15, और 7/15 होता है बेटा आपका 0.6782, ठीक है बेटा, 7/15 क्या आएगा आपका? 0.6782 आ जाएगा। अब बेटा हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या पूछा? हमसे पूछा बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बेटा। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बेटा? क्यू होता है, और क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यों? देख लो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये क्या लिखा है? मीटर क्यूब पर सेकंड। तो देख लो बेटा मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी। तो चाहे आप A1 इंटू V1 कर लो तब भी आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप A2 इंटू V2 कर लो तब भी आपका आंसर वही आएगा, जो कर लो वही आंसर आएगा। तो जब मुझे A1 पता है और मेरा बेटा यहाँ से V1 निकल गया जब यहाँ पे, तो हम कर लेना अपना काम। तो आ जाओ, इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ फ्लो रेट आएगा बेटा Q आएगा A1 इंटू V1, और A1 कितना दिया बेटा? 40 दिया है, ये रख लिया बेटा मैं 40, ठीक है, इंटू V1 कितना आ गया बेटा आपका? 0.6782। और ध्यान से सुनना बेटा, ये अभी ये मीटर में आ गया, ये किसमें आपने निकाला है? मीटर पर सेकंड में। आंसर कितनी चाहिए? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 का हो बेटा। तो अगर मैं इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4000। तो दिस इज 4000 इंटू 0.6782, और ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं
तो ये हो गया 67, 82, 40, 725, 728, 27, यानी कि दिस इज 2720 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है बेटा सेंटीमीटर में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही कायदे से बेटा क्वेश्चन को हमें बनाना चाहिए, बहुत ही आराम से सोचना चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो चीजें आपके साथ, दो टास्क के साथ एक साथ चलते हैं कॉन्टिन्यूसली बेटा। फर्स्ट टास्क तो आपके साथ ये चलता है कि अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और सेकंड ये चलता है कि कैलकुलेशन हमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर दोनों आप काउंटर अच्छे से कर रहे हो तो बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा आप अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा बेटा, वो पूछ रहा प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बेटा। कुछ नहीं बेटा, वॉल्यूम हमें पता बेटा कि वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यस सर, होता है। अच्छा, सोप बबल का 1.01 दिया बेटा। हमें पता है बेटा कि प्रेशर इनसाइड की जो बात कर रहा है ना, प्रेशर इनसाइड, तो बेटा एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी क्या होता है, पी इनसाइड माइनस पी नॉट। इसका मतलब ये बेटा जो भी प्रेशर दिया ना उसमें से पी नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करोगे। पी नॉट क्या है, 1 atm होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा P1 होगा वो कायदे से क्या होगा, 1.01 माइनस 1, यानी दैट इज 0.1, और जो P2 होगा बेटा वो 1.02 माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 0.2। और हमें पता बेटा कि ये आर क्यूब के बराबर जा रहा है। इसका मतलब ये आपका जाएगा P2 बाई P1 के क्यूब के बराबर जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। इसका मतलब ये है बेटा कि P2 क्या होगा, यानी कि बेटा ये 2/1 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 8 आएगा बेटा, यानी 8⁻1, दैट विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल था बेटा, ये तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा कुछ चीजों को सोचना भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से भी टैकल कर सकते हैं बेटा, बस आपको सोचना सही है डायरेक्शन में, पॉजिटिवली सोचना है। तो बेटा आज हमने इन लगभग 10 क्वेश्चन को हमने अभी कंप्लीट किया बेटा। नेक्स्ट पार्ट 6 में हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे बेटा। ठीक है, पार्ट 6 आपके पास बेटा परसों आपके पास वो रिलीज होंगी, 8 तारीख को आपका आ जाएंगे बेटा पार्ट 6। और पार्ट 6 के बाद बेटा हमारे 2 लेक्चर और आएंगे, हम लोग ऐसे 100 कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके इस अच्छे परसेंटाइल के सफर में हमारा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। तो आप सभी लोग बेटा मेहनत करते रहिए, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए। आप सभी लोगों को बेटा ऑल द बेस्ट, वेरी गुड।